हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नेशनल पार्क्स। तो जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में टोटल 107 नेशनल पार्क्स हैं। तो इनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो पहले हम थ्योरी पोर्शन में कंप्लीट नेशनल पार्क के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स हैं वो कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम स्टेट वाइज जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उन्हें कवर करेंगे एंड देन MCQs को भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए रहने वाला है नेशनल पार्क के ऊपर। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रेंड्स, और ये ज्योग्राफी की आपके लिए एक न्यू सीरीज़ है जहाँ पे हम आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के वो कवर करने वाले हैं। तो इसका प्लेलिस्ट भी आपको चैनल में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो उसका अपडेट आपको मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। तो व्हाट आर नेशनल पार्क्स? नेशनल पार्क्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज established by the government for the conservation and protection of natural resources such as forest, wildlife, flora and fauna। तो नेशनल पार्क्स ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो कि गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि जो भी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं जैसे कि फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा एंड फोना है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन एरिया एंड इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेशनल पार्क्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो देखिए जो नेशनल पार्क्स हैं इन्हें बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जो फॉरेस्ट है या फिर वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना है उन सभी को यहाँ पे प्रिजर्व किया जाए, और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेशनल पार्क्स कैन बी डिक्लेयर्ड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। नो ऑल्ट्रेशंस टू द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क शैल बी मेड एक्सेप्ट थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर। तो एक नेशनल पार्क को डिक्लेयर करने का जो पावर है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होता है, दोनों ही डिक्लेयर कर सकती हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया नेशनल पार्क है। बट जो एरिया होता है नेशनल पार्क का अगर उसमें कोई भी चेंजेस करनी है ना तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन जो है पास किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में। ओनली यही एक इसका मतलब यहाँ पे प्रोसेस होता है जिससे कि एरिया को इंक्रीज़ किया जा सके। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होती हैं। ये बाउंड्री जो नेशनल पार्क की है ये इस रेजोल्यूशन से ही क्लियर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। तो एज ऑफ अगस्त 2026 देयर आर 107 नेशनल पार्क्स इन इंडिया कवरिंग अ टोटल एरिया ऑफ 44,378 स्क्वायर किलोमीटर which constitutes approximately 1.35% of India's total surface area। तो बात करें एज ऑफ अगस्त 2026 इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं, तो इंडिया में टोटल 107 नेशनल पार्क्स हैं और ये कवर करते हैं एरिया ऑफ 44,378 स्क्वायर किलोमीटर जो कि इंडिया के टोटल सरफेस एरिया का 1.35% है। फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का, तो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज़ इन उत्तराखंड, और इसे 1936 में नेशनल पार्क के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था और उस समय इसका नाम जो है ना हेली नेशनल पार्क था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डबल स्टार करिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लार्जेस्ट नेशनल पार्क। अभी हमने बात करी यहाँ पे पहले नेशनल पार्क की, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क विच इज़ इन लद्दाख और ये फेमस है फॉर द स्नो लेपर्ड्स। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो कि है लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट आता है द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विच इज़ इन मणिपुर एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एनी एग्जाम। ये लोकतक लेक में है और ये होम होता है टू द सांगाई डियर जिसे हम डांसिंग डियर कहते हैं, ये वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। लीगल एक्ट की बात करें तो नेशनल पार्क्स आर डिक्लेयर्ड एंड प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग, ग्रेजिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड विद इन दैम। तो देखिए कोई भी नेशनल पार्क जो होता है उसे डिक्लेयर किया जाता है एंड प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है प्रोहिबिटेड है, जो भी हो, जैसे हंटिंग है, ग्रेजिंग होती है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करना, ये सभी यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोहिबिट होता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट स्टेट विथ जीरो नेशनल पार्क। तो ऐसा अगर कोई सा स्टेट है जहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है।
यहाँ पे सिर्फ एक वेटलैंड है, दैट इज़ हरिके रामसर वेटलैंड। मोस्ट नेशनल पार्क्स की बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स है मध्य प्रदेश में, द नंबर इज़ 12। तो ये सभी के नाम भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। द सांगाई डियर इज़ फाउंड इन केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। तो कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स होते हैं जो कि एक कंप्लीट एक वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल के लिए फेमस है। तो उसी तरीके से जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना, ये सांगाई डियर के लिए फेमस है। इंडियाज़ फर्स्ट मराइन नेशनल पार्क, ये है मराइन नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है। ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। इंडियाज़ फर्स्ट गोल्डन टाइगर वॉज स्पॉटेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड इट इज़ द ओनली टाइगर ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला गोल्डन टाइगर ये कहाँ पर पाया गया था, तो ये पाया गया है इन द काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट पॉइंट, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश इज कंसिडर्ड टू बी इंस्पिरेशन ऑफ रुडयार्ड किपलिंग्स द जंगल बुक। द एशियाटिक लायन इज फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क। तो जो एशियाटिक लायन है ये पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क में। द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन सुंदरबन नेशनल पार्क्स। तो सुंदरबन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर्स। नेक्स्ट बात करें, 8 चीताज फ्रॉम नाम्बिया हैव बीन बॉट टू कूनो नेशनल पार्क इन इंडिया बाय अ स्पेशल एयरक्राफ्ट। तो रिसेंटली जो है कूनो नेशनल पार्क में 8 चीताज लाए गए थे फ्रॉम नाम्बिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ ऑल्सो द कंट्रीज फर्स्ट टाइगर रिजर्व। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क के साथ साथ इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी है। एराविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड इन मुन्नार केरला इज़ होम टू नीलगिरी ताहार। तो मुन्नार का जो एराविकुलम नेशनल पार्क है ये फेमस है फॉर द नीलगिरी ताहार। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, नेशनल पार्क्स आर इन इंडिया आर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कैटेगरी टू प्रोटेक्टेड एरियाज। In 1972, India enacted the Wildlife Protection Act to safeguard the habitats of species dependent on conservation and launched Project Tiger in 1973. तो इंडिया में जो भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था 1972 में, और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में। नेक्स्ट, दचीगाम नेशनल पार्क हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हैंगुल और कश्मीरी स्टैग। तो दचीगाम नेशनल पार्क को स्टैब्लिश किया गया था ताकि जो वहाँ की स्पीशीज़ दैट इज़ हैंगुल उसे प्रिजर्व किया जाए, उसे कंजर्व किया जा सके। नेक्स्ट बात करें, हेमिस नेशनल पार्क इज़ ग्लोबली रिनाउंड फॉर इट्स स्नो लेपर्ड्स। इट इज़ नोन एज द ग्लोबल कैपिटल ऑफ स्नो लेपर्ड। तो हेमिस नेशनल पार्क ये जाना जाता है फॉर द स्नो लेपर्ड्स। बलपाकराम नेशनल पार्क मेघालय features tropical vegetations that serve as an ideal habitat for various species of elephants, deer and other animals. Next point, Kebul Lamjaw National Park is India's only floating national park. It is located in Bishnupur district of Manipur. तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन मणिपुर। एग्जैक्टली आप ध्यान रखिए कि ये मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ओके, आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं जो इंडिया का 107th नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, दैट इज सिमलीपाल, राइट। उड़ीसा में ये लोकेटेड है, इसे डिक्लेयर किया गया है एज नेशनल पार्क। विद दिस सिमलीपाल हैज़ बिकम स्टेट सेकेंड एंड कंट्रीज 107th नेशनल पार्क फॉलोइंग भितरकनिका। तो सिमलीपाल जो है उड़ीसा का सेकेंड नेशनल पार्क है और इंडिया का 107th नेशनल पार्क है। ये लोकेटेड है उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड पॉइंट्स ऑफ नेशनल पार्क्स। सबसे पहला, अ चिक ऑफ एंडेंजर्ड फॉरेस्ट आउलेट हैज़ बीन स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो है एक आउलेट पाया गया। द चीताज पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ रीच्ड 53 फॉलोइंग द बर्थ ऑफ ज्वालाज 5 कब्स एट कूनो नेशनल पार्क। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ चीताज जो हैं ये हो गए हैं 53। Union Environment Minister Bhupendra Yadav welcomed 9 cheetahs brought from Botswana to Kuno National Park in Madhya Pradesh on Feb 28, 2026. तो हाल ही में बोत्सवाना से जो है 9 चीताज, जिसमें से 6 फीमेल और 3 मेल चीताज हैं, ये लाए गए हैं बोत्सवाना से। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर अरुणाचल प्रदेश नामदाफा नेशनल पार्क, असम्स काजीरंगा नेशनल पार्क हैज़ emerged as India's second center for butterfly diversity. The Asiatic golden cat, which had been long been absent, has been sighted in Assam's Manas National Park. तो ये एशियाटिक गोल्डन कैट काफ़ी दिनों से नहीं देखा गया था, वो रिसेंटली असम के मानस नेशनल पार्क में देखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, अ न्यू ऑर्किड स्पीशीज क्रेपेडियम एस्टेमिकम
was discovered in Assam's Dibrugarh Saikhowa National Park. Next, 9 captive bred pygmy hogs were released into Assam's Manas National Park. Pygmy hogs are world's smallest and rare species of wild pigs. तो pygmy hogs जो कि wild pig की एक रेयरेस्ट स्पीशीज़ है और स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ है, तो ये रिलीज़ किए गए हैं असम के मानस नेशनल पार्क में. Kaziranga National Park in Assam has become the first national park in India to be equipped with satellite phones. तो असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है. नेक्स्ट पॉइंट, द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ टीम टू इन्वेस्टिगेट द डेथ ऑफ 10 एलिफेंट्स एट द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 एलिफेंट्स की डेथ हुई थी, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अ फर्नेरियम हैज़ बीन सेटअप इन द एराविकुलम नेशनल पार्क इन केरला. तो एक फर्नेरियम जो है एस्टैब्लिश किया गया है केरला के एराविकुलम नेशनल पार्क में. अ रेयर ऑरेंज कलर्ड बैट हैज़ बीन फाउंड इन छत्तीसगढ़ कांगेर वैली नेशनल पार्क. एंड इंडियाज़ ओल्डेस्ट बियर गुलाबो हैज़ बीन पास्ड अवे एट वन विहार नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश. तो देखिए गुलाबो ये इंडिया का ओल्डेस्ट बियर था जिसकी डेथ हो गई है वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट पॉइंट, द असम गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी नेम फ्रॉम द औरंग नेशनल पार्क. तो औरंग नेशनल पार्क में पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी का नाम था, तो इसे असम गवर्नमेंट ने रिमूव करने के लिए यहाँ पे डिसाइड किया है. द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर द गुरु घासीदास नेशनल पार्क लोकेटेड इन कोरिया डिस्ट्रिक्ट अ टाइगर रिजर्व. तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया. नेक्स्ट पॉइंट, द डायरेक्टर ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क हैज़ रिसीव्ड द यूनेस्को मिशेल बेथिस अवार्ड फॉर 2023. तो मन्नार खाड़ी के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक को 2023 के लिए यूनेस्को का मिशेल बेटिस पुरस्कार प्रदान किया गया है. तो ये हो गए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू नेशनल पार्क्स. आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है. तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सभी हमने आपके लिए इंक्लूड किए हैं. तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे. तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com. तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक. हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है. यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स. तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी. साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है. नेक्स्ट बात करें, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDFs की. तो जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनके PDFs अगर आपको चाहिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप से. तो इस तरीके से आप जाके प्ले स्टोर में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए. और यहाँ पे देखिए सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ से जाके आप इन फ्री PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं. राइट. और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999. ऑल राइट. इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर. यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. तो इस पर भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं. ऑल राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्टेट वाइज जितने भी नेशनल पार्क पाए जाते हैं उनके बारे में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे उड़ीसा की. तो जैसा कि आप जानते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क रिसेंटली जो है उड़ीसा का सेकंड नेशनल पार्क बना है. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले था भितरकनिका नेशनल पार्क, जिसे 1998 में डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क, और ये इंडिया का 107th नेशनल पार्क है. 107th नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क. ओके, यहाँ पे इसे आप करेक्ट कर लीजिए. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम जम्मू एंड कश्मीर की. तो जम्मू एंड कश्मीर में 4 नेशनल पार्क हैं, दैट इज़ किश्तवाड़ नेशनल पार्क 1981, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क 1992, देन दचीगाम नेशनल पार्क 1981 एंड काजी नाग नेशनल पार्क 2000. तो कौन से ईयर इसे यहाँ पे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है ये आपके लिए मेंशन किया गया है फ्रेंड्स. और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि जैसे कि करंट अफेयर्स में जो भी नेशनल पार्क आता है उससे रिलेटेड हर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है.
तो भी हमने दच्चीगाम की बात की थी, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लद्दाख। लद्दाख में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, दैट इज़ हेमिस नेशनल पार्क, और ये 1981 में जो है डिक्लेयर किया गया था। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं। पिन वैली नेशनल पार्क 1987, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1984, इंद्रकिला नेशनल पार्क 2010, खीरगंगा नेशनल पार्क 2010 एंड सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क 2010। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, गंगोत्री नेशनल पार्क 1989, राजाजी नेशनल पार्क 1983 एंड नंदा देवी नेशनल पार्क 1982। फिर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की, दैट इज़ गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क 1990 एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क 1982। तो ये हो गया उत्तराखंड के टोटल 6 नेशनल पार्क्स। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं हरियाणा की। तो हम यहाँ पे टॉप से स्टार्ट करके हर एक एरिया को कवर करेंगे, हर एक स्टेट एंड यूटी को कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है हरियाणा। तो फ्रेंड्स हरियाणा में 2 नेशनल पार्क्स हैं। सबसे पहला सुल्तानपुर लेक नेशनल पार्क 1991 में डिक्लेयर किया गया, एंड देन आता है कालेसर नेशनल पार्क 2003। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 5 नेशनल पार्क्स हैं। राथमबोर नेशनल पार्क 1980, केवलादेव नेशनल पार्क 1981, सरिस्का नेशनल पार्क 1982, डेजर्ट नेशनल पार्क 1992 एंड मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क 2012। गुजरात में है 4 नेशनल पार्क्स, जो कि हैं वांसा नेशनल पार्क 1979, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क 1965, ब्लैकबग नेशनल पार्क 1976 एंड मराइन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क 1982। मध्य प्रदेश आता है नेक्स्ट, जहाँ पे टोटल 12 नेशनल पार्क्स हैं। तो ये हाईएस्ट है इंडियन स्टेट्स में। तो सबसे पहले देखिए कान्हा नेशनल पार्क 1955, माधव नेशनल पार्क 1959, बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1968, वन विहार नेशनल पार्क 1979। नेक्स्ट आता है संजय नेशनल पार्क 1981, कूनो नेशनल पार्क 2018 में डिक्लेयर हुआ है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी ये न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क 1975, सतपुरा नेशनल पार्क 1981। नेक्स्ट आता है पन्ना नेशनल पार्क 1981, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क 2004, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क 2011 एंड घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क 1983। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के बाकी सभी यानी कि 12 नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 3 नेशनल पार्क्स हैं। सबसे पहला गुरु घासीदास नेशनल पार्क 1981, कांगेर वैली नेशनल पार्क 1982 एंड थर्ड है इंद्रावती नेशनल पार्क 1981। असम की बात करें तो यहाँ पे टोटल 8 नेशनल पार्क्स हैं। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क 1999, काजीरंगा नेशनल पार्क 1974, मानस नेशनल पार्क 1990 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन नामेरी नेशनल पार्क 1978। नेक्स्ट आता है ओरंग नेशनल पार्क 1999, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क 2021, रायमोना नेशनल पार्क 2021 एंड सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क 2025। तो ये भी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है, तो इसे आप डबल स्टार ज़रूर करें। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मिज़ोरम की। तो मिज़ोरम में 2 नेशनल पार्क्स हैं, मुरलेन नेशनल पार्क 1991, फांगपोई नेशनल पार्क 1992। नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे 2 नेशनल पार्क्स हैं, नामदाफा नेशनल पार्क 1974 एंड मॉलिंग नेशनल पार्क 1986। फिर बात करेंगे मणिपुर की। तो मणिपुर में टोटल 2 नेशनल पार्क्स हैं। सबसे पहला शिरुई नेशनल पार्क 1982 एंड केबुल लामजाओ नेशनल पार्क 1977। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है मेघालय। मेघालय में 2 नेशनल पार्क्स हैं, बालपक्रम नेशनल पार्क 1986 एंड नोकरेक नेशनल पार्क 1986। तो दोनों ही एक ही ईयर डिक्लेयर किए गए थे। त्रिपुरा में भी 2 नेशनल पार्क्स हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क 2007 एंड राजबड़ी बाइसन नेशनल पार्क 2007। तो अगेन ये दोनों भी 2007 में एक साथ ही डिक्लेयर किए गए। नेक्स्ट बात करते हैं नागालैंड की। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, दैट इज़ इटंकी नेशनल पार्क, 1993 में ये डिक्लेयर हुआ था।
सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे भी एक नेशनल पार्क है, दैट इज कंचनजंगा नेशनल पार्क 1977। नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं। सबसे पहला गोरुमारा नेशनल पार्क 1992, न्योरा वैली नेशनल पार्क 1986, सिंगालीला नेशनल पार्क 1986 एंड नेक्स्ट है यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क 1984, जल्दापारा नेशनल पार्क 2014 एंड बक्सा नेशनल पार्क 1992। तो ये हो गए वेस्ट बंगाल के सभी नेशनल पार्क्स। आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे आता है बिहार। बिहार में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क और ये डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर 1990। फिर आता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। एक नेशनल पार्क है दैट इज़ दुधवा नेशनल पार्क 1977 में डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट स्टेट इज़ झारखंड। यहाँ पे भी एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क 1986 में ये डिक्लेयर हुआ है। नेक्स्ट स्टेट इज़ महाराष्ट्र और यहाँ पे टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं। सबसे पहले गुगामल नेशनल पार्क 1975, तदोबा नेशनल पार्क 1955, चंदोली नेशनल पार्क 2004। आगे बढ़ेंगे, अगला है यहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क 1983, नवेगांव नेशनल पार्क 1975 एंड पेंच नेशनल पार्क 1975। फिर आते हैं कर्नाटका की तरफ। तो कर्नाटका में है टोटल 6 नेशनल पार्क्स। बांदीपुर नेशनल पार्क 1974, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क 1974, कुद्रेमुख नेशनल पार्क 1987, नागरहोल नेशनल पार्क 1988 एंड अंशी नेशनल पार्क 1987। तो इसे यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है टोटल 3 नेशनल पार्क्स। पहला है पापीकोंडा नेशनल पार्क 2028। नेक्स्ट आता है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क 1989 एंड राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क 2005। तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ पे 3 नेशनल पार्क्स हैं। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क 1994, मृगवानी नेशनल पार्क 1994 एंड महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क 1994। तो ये तीनों ही 1994 में डिक्लेयर किए गए थे। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में है टोटल 5 नेशनल पार्क्स। मुदुमलाई नेशनल पार्क 1990, गिंडी नेशनल पार्क 1976, मुकुर्ती नेशनल पार्क 1990। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क 1989 एंड गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क 1980। केरला की बात करें तो यहाँ पे 6 नेशनल पार्क्स आते हैं। पहला पेरियार नेशनल पार्क 1982, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी रिपीट होता है। फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1984, एराविकुलम नेशनल पार्क 1978। अगला है यहाँ पे अनामुडी शोला नेशनल पार्क 2003, पंबादुम नेशनल पार्क 2003 एंड मतिकेथन शोला नेशनल पार्क 2003। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे टोटल 9 नेशनल पार्क्स हैं। महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क 1983, सैडल पीक नेशनल पार्क 1979 एंड नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क 1987। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क 1987, रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क 1996 एंड मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क 1987। नेक्स्ट है यहाँ पे कैम्पबेल बे नेशनल पार्क 1992, गैलाथिया बे नेशनल पार्क 1992 एंड माउंट मणिपुर, माउंट हैरियट जिसे कहते हैं, नेशनल पार्क 1987। तो ये टोटल 9 नेशनल पार्क्स हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे गोवा। तो गोवा में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, दैट इज़ भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क 1978। राइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स सभी नेशनल पार्क्स। यहाँ पे हमने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के नेशनल पार्क्स को डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं उन्हें कवर करेंगे। तो जो आप एमसीक्यूज़ आगे देखने वाले हैं ये ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट एमसीक्यूज़ को एंड तक ज़रूर देखिएगा। राइट, तो टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। तो एमसीक्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप देखिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी वीडियोस आप यहाँ देखते हैं इनका आपको पीडीएफ चाहिए। तो ये जो पीडीएफ है ना ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप।
इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे इंस्टॉल करके आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपके लिए एक पेज ओपन होगा जहाँ पे राइट बॉटम में आपके लिए मेंशन है यूट्यूब वीडियो नोट्स। इस तरीके से यहाँ पे मेंशन है यूट्यूब वीडियो नोट्स। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जो भी चैनल में वीडियोस देख रहे हैं इनका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इन पीडीएफ्स के साथ बोनस में हमने आपके लिए 2025 की जो पीडीएफ्स हैं उन्हें भी ऐड की हुई है, ताकि आपको सभी पीडीएफ्स एक जगह पर मिल जाए। तो इन पीडीएफ्स की खास बात यह है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इनसे पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है। तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड यहाँ से आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगे। राइट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यूज़ को। सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज़ द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो रिसेंटली सिमलीपाल जो है इसे अनाउंस किया गया था इंडिया का 107th नेशनल पार्क। इंडिया का ये 107th नेशनल पार्क है एंड उड़ीसा का ये सेकेंड नेशनल पार्क है। इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा का ये सेकेंड नेशनल पार्क है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है हेमिस नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये लोकेटेड है लद्दाख में। एंड बात करें इसके एरिया की, तो इसका एरिया है 4400 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे साथ में बता देती हूँ, इंडिया का जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है? वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और इसकी एरिया की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.03 स्क्वायर किलोमीटर का है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ गिर नेशनल पार्क नोन फॉर? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो ये फेमस है फॉर एशियाटिक लॉयन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए, कुछ कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो कि पर्टिकुलर स्पीशीज़ या फिर पर्टिकुलर एक एनिमल वैरायटी के लिए जाने जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जो गिर नेशनल पार्क है, मैं आपके यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ये फेमस है फॉर एशियाटिक लायन। राइट, इसी तरीके से हम बात करें जिम कॉर्बेट की, तो जिम कॉर्बेट किसके लिए फेमस है? ये फेमस है फॉर बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। राइट, ये लोकेटेड है इन उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे काजीरंगा की, तो काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है फॉर द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। वन हॉर्न्ड राइनो के लिए ये फेमस है। कहाँ पर है लोकेटेड? ये लोकेटेड है असम में। नेक्स्ट बात करें हेमिस नेशनल पार्क की, तो हेमिस नेशनल पार्क जो है ये स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है, स्नो लेपर्ड्स के लिए। फिर हम बात करें केबुल लामजाओ, इट इज़ लोकेटेड इन मणिपुर एंड ये फेमस है फॉर द सांगाई डियर। राइट, फिर बात करते हैं फ्रेंड्स पेरियार नेशनल पार्क की, ये फेमस है फॉर इंडियन एलिफेंट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान में ये लोकेटेड है और ये फेमस है फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट बात करें दचीगाम की, दचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर है और ये हैंगुल, कश्मीरी हैंगुल जो है इसके लिए फेमस है, कश्मीरी स्टैग जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क की, तो कान्हा नेशनल पार्क फेमस है फॉर बारासिंगा, जिसे हम स्वैम्प डियर भी कहते हैं, स्वैम्प डियर। एंड देन आता है एराविकुलम, केरला में लोकेटेड है और ये फेमस है फॉर नीलगिरी तार। राइट, तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड फेमस फॉर विच स्पीशीज़। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आई होप आपको सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क है यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। वेयर इज सुंदरबन नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरबन जो है ये लोकेटेड है इन, राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
मुरलेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है मिजोरम में। अगला क्वेश्चन रहेगा, बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटका इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज द मोलिंग नेशनल पार्क लोकेटेड? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज दचीगाम नेशनल पार्क लोकेटेड? दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच इज कंसिडर्ड टू बी द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड? वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन नेशनल पार्क का। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? तो ये है इनमें से केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि है मणिपुर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चंदोली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। भितरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भितरकनिका उड़ीसा में है और ये उड़ीसा का पहला नेशनल पार्क है। अभी जो है सिमलीपाल उड़ीसा का सेकेंड नेशनल पार्क बना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज संजय गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। दचीगाम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये फेमस है फॉर हैंगुल और कश्मीरी डियर। फांगपुई नेशनल पार्क इन मिजोरम इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है एज ब्लू माउंटेन पार्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी डबल स्टार करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक? देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्णबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? ये है नामदफा नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन एन इंडियन टेरिटरी एज वेल एज भूटान टेरिटरी? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय क्षेत्र के साथ साथ भूटान क्षेत्र में भी आता है? यह है मानस नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये है कर्नाटका में। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है? तो ये लोकेटेड है इन केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस? निम्नलिखित में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है? करेक्ट आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क। विच नेशनल पार्क इज यूनिक बिकॉज इट प्रमोट्स रिच बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स फ्लोटिंग वेजिटेशन? कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? इट इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। In which of the following ranges is श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यह है इन द शेषाचलम हिल्स। What is primarily found in दचीगाम नेशनल पार्क? दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है लेपर्ड। नेक्स्ट, बक्सा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज फेमस विथ ओनली पार्क इन इंडिया ऑफ 4 बिग कैट स्पीशीज नेमली लेपर्ड, टाइगर, क्लाउड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड? उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियां जो कि हैं तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ और हिम तेंदुआ का एकमात्र उद्यान के साथ प्रसिद्ध है? तो ये है नामदफा नेशनल पार्क।
भरतपुर नेशनल पार्क इज द ओल्ड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो ये केवलादेव नेशनल पार्क जो है इसे पहले भरतपुर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। Which of the following protected area is famous for the conservation of subspecies of Indian antelope यानी कि reindeer which thrives on paved land and is only herbivorous? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय अनुपमृग जिसे बारहसिंघा कहते हैं कि उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इनमें से है कान्हा नेशनल पार्क जो कि एंटीलोप को प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है। Which of the following can declare an area to be constituted as a national park as per the Wildlife Protection Act? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा कर सकता है? तो ये अनाउंसमेंट कर सकता है ओनली स्टेट गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज लोकल पीपल आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज बायोमास इन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत में संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? तो जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, पेरियार नेशनल पार्क इज रिलेटेड टू विच माउंटेन रेंज? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो ये एसोसिएटेड है विद द वेस्टर्न घाट्स। Which of the following national park is also associated with the popular character Mowgli? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय पात्र मोगली से भी जुड़ा हुआ है? तो ये है पेंच नेशनल पार्क। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ नेशनल पार्क इज? तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो ये होता है एक इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल स्पीशीज़ हैं उन्हें एक नेचुरल होम, उनके नेचुरल होम में प्रोटेक्ट करना, इसे हम कहते हैं इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, दचीगाम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर इज हैंगुल और कश्मीरी डियर। A national park comprises the catchment area of two valleys which fall into a Indus river and is also named after famous monastery. Which of the following is a national park? तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे आपके लिए डिफिकल्ट लेवल में ऐड किया गया है, बट इसे अगर अच्छे से आप समझते हैं तो काफ़ी इजीली आंसर कर पाएंगे। एक राष्ट्रीय उद्यान में दो घाटियों के जल ग्रहण क्षेत्र शामिल हैं जो सिंधु नदी में गिरते हैं और इसका नाम प्रसिद्ध मठ के नाम पर भी रखा गया है। तो निम्नलिखित में से यह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है हेमिस नेशनल पार्क। तो आप नेम से ही समझ सकते हैं इसका नाम जो है मोनास्ट्री के ऊपर रखा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच नेशनल पार्क फॉर्म्स द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भाग का निर्माण करता है? बांदीपुर नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर। विच वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज रिसाइड्स इन असम्स काजीरंगा नेशनल पार्क? विश्व की किस लुप्तप्राय प्रजाति की सबसे बड़ी आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है? यह है वन हॉर्न राइनोसोरस। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो नेशनल पार्क्स हैं ये पाए जाते हैं इन मध्य प्रदेश। इन विच स्टेट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच एक्ट इज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर अ नेशनल पार्क इन इंडिया वेस्टेड? भारत में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत है? यह है बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इन विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर असम। इन विच स्टेट इज गिर नेशनल पार्क लोकेटेड? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर गुजरात। आगे बढ़ेंगे, इन विच स्टेट इज राथमबोर नेशनल पार्क लोकेटेड? राथमबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। व्हाट इज राथमबोर नेशनल पार्क प्राइमरली फेमस फॉर? राथमबोर राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राथमबोर नेशनल पार्क जो है ये फेमस है फॉर टाइगर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड? तो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि PYQs हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और आगे भी आने वाले काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। तो आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है और ये सीरीज़ इंडियन ज्योग्राफी की है, जहाँ पे ये आपका फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम नेशनल पार्क को डिस्कस कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, इनको भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी की कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज सुंदरबन नेशनल पार्क लोकेटेड? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लोकेटेड है इन, राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। व्हाट इज सुंदरबन नेशनल पार्क फेमस फॉर? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर्स। इन विच यूनियन टेरिटरीज हेमिस नेशनल पार्क लोकेटेड? ये थोड़ा यहाँ पे नेम गलत है। हेमिस नेशनल पार्क किस केंद्र शासित प्रदेश में है? राइट आंसर लद्दाख। फॉर विच रेयर एनिमल इज हेमिस नेशनल पार्क फेमस? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस दुर्लभ जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फेमस है फॉर स्नो लेपर्ड्स। आगे बढ़ेंगे। इन विच स्टेट इज पेरियार नेशनल पार्क लोकेटेड? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी रिपीट होता है क्वेश्चन काफ़ी, डबल स्टार करिएगा। पेरियार नेशनल पार्क केरला में है। व्हाट इज पेरियार नेशनल पार्क प्राइमरली फेमस फॉर? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंट्स इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज मानस नेशनल पार्क लोकेटेड? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर असम। विच इज इंडिया स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें से है साउथ बटन नेशनल पार्क। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया और इसका जो एरिया है ये है सिर्फ और सिर्फ 0.03 स्क्वायर किलोमीटर का। ये लोकेटेड है इन अंडमान। इन विच स्टेट इज नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इन विच स्टेट इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड है इन मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अक्रॉस विच 2 स्टेट्स इज पेंच नेशनल पार्क स्प्रेड? पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस 2 राज्यों में फैला हुआ है? तो ये आता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में। जब हमने नेशनल पार्क्स डिस्कस किए थे स्टेट वाइज, वहाँ पे हमने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में ही पेंच को डिस्कस किया था। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि ये दोनों ही स्टेट्स में फैला हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच नेशनल पार्क इज कंसिडर्ड द इंस्पिरेशन फॉर द जंगल बुक? द जंगल बुक की प्रेरणा किस राष्ट्रीय उद्यान में से मानी जाती है? यह है पेंच नेशनल पार्क। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज भितरकनिका नेशनल पार्क इन ओडिशा सिचुएटेड? ओडिशा में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किन नदियों के तट पर स्थित है? तो ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मानी एंड बैतारनी रिवर। इन विच स्टेट इज मोलेम नेशनल पार्क लोकेटेड? मोलेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है इन गोवा। आगे बढ़ते हैं। फॉर विच स्पीशीज इज द भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओडिशा अ कंजर्वेशन साइट? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ओडिशा में भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किसके लिए एक कंजर्वेशन साइट है, राइट। तो ये कंजर्व करता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विच वॉज ग्रांटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस इन 2014 लोकेटेड? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा वर्ष 2014 में दिया गया है, ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये है इन हिमाचल प्रदेश। इन विच स्टेट इज द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क लोकेटेड? फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। इन विच स्टेट इज द इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये है छत्तीसगढ़ में। इन विच स्टेट इज कांगेर वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान ये लोकेटेड है इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज सतपुरा नेशनल पार्क लोकेटेड इन द सतपुरा माउंटेन रेंज सिचुएटेड? सतपुरा पर्वत श्रृंखला में स्थित सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज मुकुर्ती नेशनल पार्क लोकेटेड?
मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच स्टेट इज मधुमलाई नेशनल पार्क लोकेटेड? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज एराविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड? तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये है केरला में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज सिंगलीला नेशनल पार्क लोकेटेड? सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान ये है वेस्ट बंगाल में। इन विच स्टेट इज न्योरा वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज ओरंग नेशनल पार्क लोकेटेड? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज नामेरी नेशनल पार्क लोकेटेड? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क लोकेटेड? दिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम। इन विच स्टेट इज महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क लोकेटेड? महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान ये लोकेटेड है इन तेलंगाना। इन विच स्टेट इज श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क लोकेटेड? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क इज स्प्रेड अक्रॉस विच टू स्टेट्स? नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो ये स्प्रेड है इनमें से आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये है कर्नाटका में। इन विच स्टेट इज अंशी या काली नेशनल पार्क लोकेटेड? अंशी नेशनल पार्क कर्नाटका में लोकेटेड है। इन विच स्टेट इज कंचनजंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिक्किम इज द राइट आंसर। इन विच ईयर डिड कंचनजंगा नेशनल पार्क रिसीव द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो ये स्टेटस इसे दिया गया था इन द ईयर 2016। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज माउंट हैरियट नेशनल पार्क लोकेटेड? तो माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान जिसे अब माउंट मणिपुर कहा जाता है ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन। वेयर इज महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क लोकेटेड? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 80+ क्वेश्चंस ऑफ नेशनल पार्क्स। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्लियर हो गया है, राइट। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। अगर आपने अभी तक का वीडियो अच्छे से देखा है ना, ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ईजीली हैं, तो आपको आंसर्स बताने और साथ में आपको बताना है कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सही हुए, राइट। पहला क्वेश्चन है विच इज़ 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो इंडिया का 107th नेशनल पार्क कौन सा ये आप बताएं, और कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? एंड उससे रिलेटेड आपको क्या क्या पॉइंट्स पता है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है क्वेश्चंस दे रही हूँ ताकि आप कंप्लीट रिवीजन जो है कर पाए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन वर्ल्ड? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? तो ये हैं आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें बताना है कमेंट करके। ऑल राइट। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है। देन बात करें पीडीएफ्स की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी पीडीएफ्स चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो पीडीएफ्स है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, जीके जीएस की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000 प्लस जीएस टेस्ट फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स एंड जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।